आप सबको सलाम। स्वागत है आप सबका प्रभु की जिंदा और प्रभु की मुकद्दस हजूरी में। फर्स्ट एडवेंट संडे की कैंडल से हमें क्या सीखते हैं? मेरे अजीजों, आज के इस मैसेज में हम यही सीखने के लिए जा रहे हैं। हमारे मसीही समाज में क्रिसमस से पहले जो 4 संडे होते हैं, 25 दिसंबर से पहले के जो 4 संडे होते हैं, उनको हम एडवेंट संडे करके अपने मसीही समाज में सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। एडवेंट का मतलब होता है आगमन या अराइवल, आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है। 25 दिसंबर को जो हम यीशु मसीह के जन्मदिन के बतौर हम सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन को सेलिब्रेट करते हुए ये 4 संडे हम फॉलो अप करते हैं। तो हर संडे कोई ना कोई खुदावंद यीशु मसीह जब इस जहान में आए हैं, जब इस संसार में आए हैं, तो वो हम सबके लिए कुछ लेकर के आए हैं। और ये 4 जो एडवेंट संडे हैं, ये इसी बात को हमें सिखाते हैं कि जब वो इस जहान में, संसार में आए हैं, तो वो क्या लेकर के आए हैं। और आज हम यही सीखने के लिए जा रहे हैं फर्स्ट एडवेंट संडे के माध्यम से कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए क्या लेके आए हैं। और मेरे अजीजों, जो फर्स्ट कैंडल जलाई जाती है फर्स्ट एडवेंट संडे में, वो हमें याद दिलाती है कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे और हम सबके लिए एक उम्मीद लेकर के आए हैं, एक उम्मीद बन के आए हैं। और वो कौन सी उम्मीद है जो खुदावंद यीशु मसीह लेकर के आए हैं, आज इस मैसेज के द्वारा हम सब सीखने के लिए जा रहे हैं। और इससे पहले कि मैं मैसेज की तमाम गहराइयों में आगे लेकर के आपकी अगुवाई करूं, मैं खुदावंद के कलाम में से यशायाह नबी की किताब और उसका 9 अध्याय 2 आयत से लेकर के 7वीं आयत तक पढ़ना चाहता हूं, जहां पर प्रभु का कलाम इस रीति से है कि जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंगे के बास और उस पर अंधेर करने वालों की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। प्रभु के पवित्र कलाम की बरकत हम सबके साथ हो, आमीन आमीन। तो मेरे अजीजों, जैसे कि मैंने पहले कहा कि पहले एडवेंट संडे की जो कैंडल जलाई जाती है वो इस बात की याद में जलाई जाती है कि खुदावन यीशु मसीह हम सबके लिए एक उम्मीद, एक होप, द कैंडल ऑफ होप, एक उम्मीद बन करके आए। और वो कौन सी उम्मीद बन करके आए? आइए मेरे अजीजों, मैं कुछ चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात है, यीशु मसीह एक ऐसी उम्मीद जो मुर्दों में जान डाल देती है, जो मुर्दों में जान डाल दे, वो एक ऐसी उम्मीद बन करके आए मेरे अजीजों। जी मेरे अजीजों, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह जिस समय इस धरती पर आए, उस समय लोगों की उम्मीदें हर तरफ से खत्म हो चुकी थी, हर तरफ से लोग टूट चुके थे, लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अगरचे मैं इस चीज को प्रैक्टिकली कनेक्ट करना चाहूं कि तो मैं इस रीति से इसको बयान करूंगा कि द मोमेंट जब कोई उम्मीद पूरी तरह से खो देता है ना, तो वो एक मरे इंसान से कम नहीं होता, एक मरे हुए इंसान से कम नहीं होता। हम इसको इस रीति से कनेक्ट करेंगे अपनी जिंदगियों के साथ कि जब हम अपने दुख में, जब हम अपने दर्द में, जब हम अपनी पीड़ा में, हम मेहनत भी बहुत कर रहे हैं पर उसका कोई फल नहीं मिल रहा है, और जब हम बहुत सी हो सकता है हम ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हो गए हैं कि सब जगह से जवाब मिल रहा है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, हर तरह का इलाज करके देख रहे हैं,
और उस बीच भी जब हम तमाम तरह की कोशिशों के बाद भी कोई किसी रीति की डिवाइन इंटरवेंशन अपनी जिंदगी में नहीं देख रहे हैं कि हम उससे बाहर निकल पाए, तो बहुत बार मेरे अजीजों हमारी उम्मीद टूट जाती है, हम हार जाते हैं कि अब हमारा शायद कुछ नहीं हो सकता। और द मोमेंट जब हमारे अंदर ऐसी फीलिंग आती है, हम मेरे अजीजों अपने आप को एक मरे हुए इंसान से कम नहीं पाते हैं। एंड यू नो, खुदावंद यीशु मसीह ऐसे ही लोगों के लिए एक उम्मीद बन के आए, एक ऐसी उम्मीद जिसने मुर्दों में जान डाल दी। मैं आपके सामने बिब्लिकल एग्जाम्पल रखना चाहता हूं। हम में से बहुत सारे अजीज इस इंसिडेंट को जानते हैं कि जब वो 38 बरस का बीमार जो उस कुंड के पास पड़ा हुआ था, जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि भाई तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, तो उसने ये नहीं कहा कि मैं चंगा होना चाहता हूं, उसने कहा हे प्रभु मेरा कोई नहीं। वो टूट चुका था, उसने उम्मीद खो चुकी थी, उसकी उम्मीद खत्म हो चुकी थी कि उसका भी कोई है, उसको भी कोई जब वो पानी हिलाया जाए तो कोई उसको उस पानी के पास लेकर के चला जाए ताकि वो ठीक हो जाए। उसकी उम्मीद टूट चुकी थी, वो मुर्दों की मानिंद हो चुका था। पर यीशु मसीह उसकी जिंदगी में ऐसी उम्मीद बन करके आए कि उस मुर्दे मानिंद इंसान में जो 38 साल से बीमार पड़ा है, मेरे अजीजों, जान आ गई और उसने खुदा की महिमा को देखा, अपने उस 38 साल की बीमारी से रिहाई पा करके, चंगियाई पा करके। तो खुदावंद यीशु मसीह ऐसी उम्मीद बन करके आए। और यही नहीं मेरे अजीजों, हम देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह के जन्म से पहले जो भविष्यवाणी जो फरिश्ता आया था, वो जकरिया के पास आया था। जकरिया जो खुदा का चुना हुआ एक याजक, और वो और उसकी पत्नी बूढ़े हो चुके थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी। और हो सकता है कि उन्होंने भी अपनी उम्मीद ही छोड़ दी हो कि कोई बात नहीं, हो सकता है वो सोचते हो कि कोई बात नहीं, अगर खुदा को यही पसंद है तो इट्स ओके। कई बार हम भी ऐसे हो जाते हैं मेरे अजीजों, हम उम्मीद खो करके हमारी उम्मीद जब किसी भी रीति से हमें वो चीज नहीं मिल रही होती है, तो कई बार हम भी उन चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं कि इट्स ओके, हम ऐसे ही जिंदगी को जी लेंगे। पर मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बयान करता है कि शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, पर खुदा के बाशिंदों को, उसके तालिबों को, उसके सादिकों को किसी भी अच्छी वस्तु की कमी नहीं होगी। और यीशु मसीह यही तो उम्मीद बन के आए। जकरिया और एलिजाबेथ को खुदा का कलाम आया कि वो एक बेटे से ब्लेस होंगे, और वो बेटा जो खुदावंद यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करेगा। दैट्स व्हाट कि हम सब उस सारी कहानी को जानते हैं। और यही नहीं, मैं जब और भी बिब्लिकल एग्जाम्पल देख रहा था, मैं देख रहा था जो वो औरत जो 12 साल से बीमार थी, वचन में जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, वचन में लिखा है कि उसने अपनी सारी जमा पूंजी अपनी बीमारी पे खर्च कर दी थी। नाउ शी वॉज नॉट हैविंग एनी होप, क्योंकि उसने अपनी सारी जमा पूंजी अपने इलाज पे खर्च कर दी थी, पर उसको कोई असर नहीं था, उस पर कोई किसी रीति की कोई हीलिंग नहीं थी। कई बार मेरे अजीजों, हम भी ऐसे दौर से गुजरते हैं, हम सब तरह के हथकंडे अपना लेते हैं, पर कहीं से कोई भी रास्ता नजर नहीं आता, और मैं और आप उम्मीद तो छोड़ देते हैं। पर उसकी टूटी हुई उम्मीद में जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना, और उसने बस अपने मन में यही कहा कि मैं सिर्फ उसका वस्त्र मात्र छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी, वो उम्मीद जो यीशु मसीह से लगा करके बैठी है, उस उम्मीद में वो निराश नहीं हुई, बल्कि उस उम्मीद में उसने बरकत पाई। और सच में जब उसने सिर्फ वस्त्र मात्र छुआ, तो वचन में लिखा है कि वो उसी घड़ी चंगी हो गई। आमीन। यीशु मसीह इस रीति की उम्मीद हम सबके लिए मेरे अजीजों बन के आए हैं कि जब हम मुर्दा हो जाते हैं, उन सारी उम्मीदों को लेकर के जो हमारी जिंदगी में पूरी नहीं हो रही है, तो यीशु मसीह हम में जान डालते हैं। आमीन। और हम उसी अपने मुक्तिदाता के बर्थडे सेलिब्रेशन में आगे बढ़ने के लिए मेरे अजीजों आगे बढ़ रहे हैं। खुदा करे कि हम सबकी जिंदगी में खुदा ऐसी एक उम्मीद बन करके आए, और जहां कहीं भी हम निराशा को फेस कर रहे हैं, खुदा उस निराशा को आशा में बदले और अपनी महिमा से हमें मामूर करे। मैं दूसरी चीज देख रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए कौन सी उम्मीद और कैसी उम्मीद बन करके आए। और वो एक ऐसी उम्मीद बन करके आए कि जिसमें हम देख सके कि हमारा खुदा हमारे साथ है।
आमीन। हमारा खुदा हमारे साथ है। कैसे मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं यीशु मसीह के आने से पहले से लेकर के 400 साल तक तकरीबन किसी भी रीति की कोई डिवाइन इंटरवेंशन नहीं हुई इसराइल में। ना कोई फरिश्ता किसी को दिखा, ना कोई फरिश्ता कोई मैसेज लेकर के आया, ना उस 400 साल में कोई नबी हुआ, ना कोई ऐसा वाक्य हुआ कि जहां से लोग देख सके या जान सके कि वाकई ये खुदा की कोई आवाज है। एकदम सन्नाटा था। खुदावन यीशु मसीह के इस जहान में, इस दुनिया में आने से लगभग 400 साल तक किसी रीति की कोई डिवाइन इंटरवेंशन नहीं थी, किसी रीति की कोई भी डिवाइन बातचीत नहीं थी, रूहानी बातचीत नहीं थी, रूहानी मैसेज नहीं था। हर तरफ ही सन्नाटा था। और शायद कहीं ना कहीं लोग उस समय इस बात को लेकर के अपने मन ही मन में हो भी गए थे कि शायद खुदा हमारे साथ नहीं है। मेरे अजीजों, बहुत बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, पर खुदावन यीशु मसीह के आगमन से ये जाहिर किया हमारे आसमानी बाप ने कि वो हमेशा हमारे साथ है। क्योंकि शायद नबी की किताब में हम ये भी पढ़ते हैं कि देखो, एक बारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जन्म देगी जिसका नाम इमैनुएल होगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमेशा हमारे संग है। परमेश्वर हमारे संग है। मेरे अजीजों, हम देख सकते हैं जब कोई इंटरवेंशन नहीं थी, डिवाइन इंटरवेंशन, तब यीशु मसीह उस समय हम सब के लिए एक ऐसी उम्मीद बन के आए जिससे हम इस बात के कॉन्फिडेंस में आ सके कि यस, खुदा हमारे साथ है, कि ही इज विद अस। उसने अपने बेटे को जिस्मानी रूप दे करके हमारे बीच भेजा ताकि वो अपनी मौजूदगी को हमारे ऊपर जाहिर कर सके। और सचमुच आज जितने भी लोग जो खुदावंद यीशु मसीह पर यकीन रखते हैं, वो खुदा की प्रेजेंस को फील करते हैं अपने साथ, वो खुदा की प्रेजेंस को अपने साथ देखते हैं, और खुदा की प्रेजेंस अपने उन बाशिंदों के साथ बनती भी है। खुदा एक ऐसी उम्मीद मेरे अजीज़ों हमारे लिए बन करके आए हैं। और मेरे अजीज़ों, मैं तीसरी चीज़ देख रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसी उम्मीद हमारे लिए बन करके आए हैं। वो एक ऐसी उम्मीद हमारे लिए बन करके आए हैं जिसमें हम देखते हैं कि अंधेरा और अंधेरे की ताकतें हम पर फतेह हासिल नहीं कर सकती, हम पर जीत हासिल नहीं कर सकती। मैं मेरे अजीज़ों पढ़ना चाहूँगा यूहन्ना की अंजील और उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत में इस रीति से खुदा का कलाम लिखा है कि ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वो यीशु मसीह, वो हमारा मुक्तिदाता, एक ऐसी ज्योति हमारे लिए बन कर के आया कि हमारी जिंदगी में फैला अंधकार उसने दूर कर दिया। और आज मेरे अजीजों, सचमुच जिस जिंदगी में यीशु मसीह है, उस जिंदगी में किसी भी तरह का, किसी भी रीति का कोई भी अंधकार जो है वो नहीं होता, और ना ही किसी रीति का भी अंधकार जो है वो रहता है। इन लोगों को भी लगता था, जो जब इन्होंने देखा कि 400 साल तक कितनी पीढ़ियां चली गई होंगी, 400 साल तक कोई खुदा का कोई मैसेज नहीं, खुदा का कोई नबी नहीं, खुदा का कोई फरिश्ता किसी के पास नजर नहीं आया, तो उम्मीद छोड़ चुके थे शायद लोगों की जिंदगी में एक अलग ही तरीके का अंधकार था, पाप का अंधकार था, निराशा, हर तरफ निराशा थी। पर यीशु मसीह जब आए, एक ऐसी ज्योति की चमक बन करके आए कि जिस जिंदगी में आए वो जिंदगी बहाल हो गई, वो जिंदगी बरकतों से मामूर हो गई। और यहाँ से मेरे अजीजों में एक चीज जो सीखने को मिलती है कि गॉड इज नेवर लेट। गॉड इज नेवर लेट, वो बल्कि हमें तैयार कर रहा होता है। और आज के मैसेज को अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो मेरे अजीजों, में सबसे पहले कंक्लूजन में रखूंगा इब्रानियों का खत, उसका 11 अध्याय, उसकी पहली आयत में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास जो है वो आशा यानी कि उम्मीद की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मेरे अजीजों, कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने विश्वास को अपने यीशु मसीह पर, जो मेरा और हम सबका मुक्तिदाता है, मेरे अजीजों बना करके रखें, क्योंकि जिन चीज़ों की उम्मीद में हम बने हुए हैं वो यीशु मसीह के नाम में ही पूरी होती हैं। आमीन।
वो यीशु मसीह के नाम में ही पूरी होती हैं। और ये क्रिसमस सीजन मेरे अजीजों, मैं पर्सनली क्रिसमस सीजन को एज ए ब्लेसिंग सीजन फील करता हूँ। बहुत सारे लोग इन्हीं दिनों में अपनी रुकी हुई बरकतों को बहाल होते हुए देखते हैं, उसके गवाह बनते हैं। बहुत सारी जिंदगियों में जो पूरा साल देखते हैं, अगर आपने निराशा का सामना फेस किया हो तो मेरे अजीजों इन दिनों में आप निराशा नहीं फेस करेंगे। यीशु मसीह के नाम में आप बढ़ेंगे, यीशु मसीह के नाम में आपकी हर उम्मीद जो है वो पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। तो मेरे अजीजों, खुदा करे कि ये क्रिसमस सीजन एंड स्पेशली दिस फर्स्ट एडवेंट संडे, फर्स्ट एडवेंट कैंडल जो हमें याद दिलाती है कि यीशु मसीह हमारे लिए एक उम्मीद बन के आए। सचमुच मेरे अजीजों, मेरी यही प्रार्थना है कि यीशु मसीह के नाम में हमारी सब उम्मीदें, सब आशाएं जो उसके नाम पर हैं पूरी और परिपूर्ण हों और हम उसकी महिमा के गवाह बन के आगे बढ़े। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीषित करे। आइए हम दुआ मांगेंगे। पिता परमेश्वर जी, हम आपका शुक्र करना चाहते हैं आज फर्स्ट एडवेंट संडे के लिए। प्रभु जी, यीशु मसीह जो खुदावन खुदा हमारे लिए एक सच्ची उम्मीद बन के आए। प्रभु जी, एक ऐसी उम्मीद जो मुर्दों में जान डाल देती है, एक ऐसी उम्मीद जिसमें हम प्रभु जी कॉन्फिडेंस पाते हैं कि हमारा खुदा हमारे साथ है। एक ऐसी उम्मीद जिसमें हम ये कॉन्फिडेंस पाते हैं कि हम अंधकार में नहीं मरेंगे। प्रभु जी, जिस रीति से वो डाकू जिसने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, वो अंधकार में होते हुए भी अंधकार में नहीं मरा बाप आसमानी, बल्कि उसने वायदा पाया कि वो आज ही आपके साथ स्वर्ग में होगा। हे पिता परमेश्वर, आप वही उम्मीद बन करके हम सब के लिए आए हैं। हे पिता, हमें बरकत देना कि हम विश्वास और ईमान के साथ इन दिनों में आपकी खिदमत में आगे बढ़े और इन बरकतों को पावें। आप अनुग्रहकारी हैं, हम पर अनुग्रह करें, हम पर अपनी ब्लेसिंग को ढेले। प्रार्थना खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।